दिल्ली में तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आसमान में जिधर देखो हर तरफ सिर्फ धुआं धुआं है। ऐसा मालूम होता है कि दिल्ली में सांसों पर पॉल्यूशन का पहरा हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में पॉल्यूशन का जिम्मेदार पाकिस्तान है? अब तक तो हरियाणा, यूपी और पंजाब पर इल्जाम लग रहे थे कि वहां पराली जलाने से दिल्ली में आलूगी बढ़ती है। इस पर सियासत भी खूब दिखाई दे रही है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसर डीके गुप्ता का कहना है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ते पॉल्यूशन, बढ़ती आलूगी के पीछे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पराली जलाने के वाकयात बढ़ रहे हैं। इससे पाकिस्तान से खतरनाक धुआं उड़कर यहां आ रहा है। बहरहाल भुगतना तो दिल्ली वालों को ही पड़ रहा है। इसका हल क्या है? कैसे पॉल्यूशन से लड़ा जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में रहना है तो जहर पीना है? इसी टॉपिक पर आज हम अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। चलिए अपने खास मेहमानों से हम आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आज अपनी इस खुसूसी पेशकश में हम लेकर आए हैं कि दिल्ली में रहना है तो जहर पीना है। जो बढ़ता पॉल्यूशन है उसके ताल्लुक से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शर्वरी दुआ। शर्वरी सर, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे मैम अपनी इस खास प्रेजेंटेशन में, जो कि आप कंसल्टेंट भी हैं, फिजिशियन भी हैं। आपसे काफ़ी मालूमात हम अपने सलाम टीवी के तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, भावरीन कंधारी, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो कि इन्वायरमेंट के ताल्लुक से बात करती हैं। अपने दोनों ख़ास मेहमानों का यहाँ हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और शर्वरी मैम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे पहले मैं आपसे ही समझने की कोशिश करूँगी, एक डॉक्टर के तौर पर किस तरह से आप देखेंगी कितना मुश्किल हो रहा है अब दिल्ली की हवा में सांस लेना? जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सब तक ये जानकारी पहुंचा पाऊँ, क्योंकि हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली में जो पोल्यूशन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन हम नई एडवाइजरी, सरकार नए नए नोटिसेस जारी कर रहे हैं। खासकर बुजुर्गों के लिए और छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी चलते हमने भी देखा है कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन से जो मरीज है उनकी जो मात्रा है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर खांसी है या सांस फूलने वाली प्रॉब्लम है, या जो बुजुर्ग हैं जिनको हार्ट की शिकायत है, या जिनको पहले से अस्थमा या दमे की बीमारी चल रही है, उनके लिए ये टाइम बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि इसमें जो है दिन ब दिन कोई ना कोई एक नई चीज सामने आ रही है। ना ही सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात करें अगर हम, तो हाल ही में यमुना के बारे में भी काफी चर्चा हो रही है, जिसके कारण हमें पता चल रहा है कि पानी से रिलेटेड भी जो इन्फेक्शन है या जो बीमारियां हैं वो भी उतनी ही तेजी से फैल रही है।